ऐसा आप विचार करते हैं, या फिर वो जैसा कह रहे वैसा यदि करूंगा तो परमेश्वर को बुरा लग जाएगा, ऐसा विचार आप करते हैं? जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने निर्माण होती है, तब आप क्या चुनाव करते हैं? तर माझ्या प्रेमांनो, जेव्हा अशी परिस्थिती आपल्या समोर निर्माण होते तेव्हा तुम्ही कसली निवड करता? जसं की समजा तुमचा एखादा मित्र किंवा तुमचे नातेवाईक तुमच्याकडे येऊन तुम्हाला असं काहीतरी करण्यासाठी सांगतात किंवा असं काहीतरी करण्यासाठी त्यांच्यासोबत तुम्हाला बोलवतात जे देवाला मान्य नाही. ते जे काही तुम्हाला करायला सांगतात हे देवाच्या आज्ञेच्या विरुद्ध आहे हे तुम्हाला समजून तर येतं. मग अशा वेळेला तुम्ही निवड कसली करता? ते जे काही करायला सांगत आहे ते जर केलं नाही तर माझ्या मित्रांना वाईट वाटेल, नातेवाईकांना वाईट वाटेल, असं तुम्ही त्यांच्याविषयी विचार करता? की जर ते सांगतात ते मी केलं तर देवाला वाईट वाटेल, असं तुम्ही देवाबाबतीत विचार करता? जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा तुम्ही कसली निवड करता, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा आपण कसली निवड केली पाहिजे, तर याविषयी देवाने अगदी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की देवाच्या इच्छेनुसार जे काही योग्य आहे त्याचीच निवड आपण करावी. जेव्हा कधी पण अशी परिस्थिती आपल्यासमोर निर्माण होते तेव्हा आपण काय केलं पाहिजे, तर जे देवाच्या आज्ञेनुसार, देवाच्या इच्छेनुसार जे योग्य आहे, देवाच्या आज्ञेनुसार जे बरोबर आहे त्याचीच निवड आपण करावी. हालेलुया. तो फिर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब कभी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने निर्माण होती है तब हमने क्या चुनाव करना चाहिए? तो इस विषय में परमेश्वर ने बड़ी स्पष्टता से बताया हुआ है कि परमेश्वर की उस विषय में जो कुछ इच्छा है उसके ही अनुसार हम करें. परमेश्वर की जो कुछ आज्ञा है उसके ही अनुसार हम करें. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन में यीशु ने स्पष्ट रूप में बताया हुआ है कि जब कभी भी मनुष्यों के सामने यीशु का या फिर यीशु के वचनों का स्वीकार करने का प्रसंग आता है, तब ऐसे प्रसंग में हम यीशु के वचनों का इनकार न करें. जब कभी भी ऐसे प्रसंग हमारे सामने आते तब ऐसे प्रसंग में हम यीशु का, उसके वचनों का इनकार न करें. तो फिर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह बात यीशु क्यों बता रहा है यह भी हमें पता होना चाहिए. तर माझ्या प्रिय भगिनींनो, येशूने स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की जेव्हा कधीही माणसांसमोर येशूला किंवा येशूच्या वचनांचा स्वीकार करायची वेळ येते, अशा वेळेला आपण येशूला, येशूच्या वचनांना नाकारू नये. मग असं येशूने का सांगितलेलं आहे? तो फिर मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने ऐसा क्यों बताया हुआ है? क्योंकि यह वचन जिस यीशु ने बताया है वह यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वह जीवित परमेश्वर का पुत्र है. उसके मुंह से आने वाला हर एक शब्द परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का वचन है. जो चमत्कार केवल परमेश्वर कर सकता है वह चमत्कार उसने करके दिखाए. उसने उसके जीवन में एक भी पाप नहीं किया था. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6 में यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता. वैसे ही और एक वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 9 में यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने स्वर्गीय पिता को यानी परमेश्वर को देखा है. और एक वचन में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 35 में यीशु ने बताया कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी. मेरी प्रिय भाइयों और बहनों, इसी यीशु मसीह ने हम सबके लिए अपने प्राणों का बलिदान किया हुआ है. और जब वो जीवित था तब जैसा उसने बताकर रखा था कि क्रूस की मृत्यु सहने के बाद मैं फिर से जीवित हो उठूंगा, वैसा उसने साबित करके दिखाया. और क्रूस की मृत्यु सहने के बाद वो तीसरे दिन फिर एक बार जीवित हो गया. वही यीशु मसीह आज भी जीवित है. उसी यीशु मसीह ने बताया हुआ है कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है. वही यीशु मसीह एक दिन इस संसार के सारे लोगों का न्याय करने के लिए आने वाला है. और उसी अधिकार के साथ यीशु ने इस वचन में बताया हुआ है
उसी अधिकार के साथ यीशु ने इस वचन में बताया है कि जो कोई भी लोगों के सामने मेरा स्वीकार करेगा उसका स्वीकार मैं भी करूंगा, पर जो कोई लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा उसका मैं भी इनकार करूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन में विश्वास की बात नहीं की गई है, बल्कि इस वचन में लोगों के सामने यीशु का स्वीकार करने की बात की हुई है। तर माझ्या प्रिय बहिणींनो, या वचनामध्ये विश्वासाविषयी सांगितलेलं नाही, तर लोकांसमोर येशूचा स्वीकार करण्याविषयी सांगितलेलं आहे। हालेलुया, हालेलुया। तर माझ्या प्रिय बहिणींनो, येशूने आपल्या सर्वांसाठी आपल्या प्राणाचं बलिदान केलेलं आहे आणि येशूने म्हटलेलं आहे की स्वर्गात आणि पृथ्वीवर सर्व अधिकार मला देण्यात आलेला आहे। आणि म्हणूनच माझ्या प्रिय बहिणींनो, त्याच अधिकाराने येशूने या वचनामध्ये सांगितलेलं आहे की जो कोणी माणसांसमोर माझा स्वीकार करेल त्याचा मी पण स्वीकार करेल, पण जो कोणी माणसांसमोर मला नाकारेल